नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम फिर से आए हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण को लेकर के। चूँकि हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं रसायन विज्ञान से संबंधित, अर्थात चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित, तो उसमें हमने समझा था कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं, एक बार मैं पुनः उसको परिभाषित कर दे रहा हूँ कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं और पहचानेंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये है SnCl2, इसके बाद है FeCl3 इक्वल टू SnCl4 प्लस FeCl2। तो आइए देखते हैं इसमें। अब इन अभिक्रियाओं का एक लिखने का क्रम होता है। जैसे एक रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया होता है, तो उस रेडॉक्स अभिक्रिया को हम पहले प्रथम अर्ध अभिक्रियाओं में ब्रेक कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया प्राप्त होगा उसको हम लिखेंगे द्वितीय अभिक्रियाओं में। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें। जैसे ये दिया गया जो अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया, हमें पहचानना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। अर्थात इसमें हमें छांटना है कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसके अंतर्गत में है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह जो दिया है SnCl2, ये ब्रेक हुआ है किसमें, SnCl4 में। तो चलिए इसको हम लिखते हैं इस तरह से, इक्वल SnCl4। ये हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और ये जो समीकरण नंबर 1 होता है, तो एक लिखने का सीक्वेंस होता है। यह है प्रथम अर्ध अभिक्रिया। यह हमारा क्या है, प्रथम अर्ध अभिक्रिया। प्रथम अर्ध अभिक्रिया SnCl2 इक्वल टू SnCl4। और ये जो दिया गया अभिक्रिया है, यह एक आणविक अभिक्रिया है। चूंकि अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक आणविक अभिक्रिया होती है और एक आयनिक अभिक्रिया होती है। तो जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया हो, जब ये आणविक अभिक्रिया के रूप में हो, मतलब अणु के रूप में हो, तो इसे हम आयन के रूप में ब्रेक कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसे हम क्या करेंगे, आयन के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए SnCl2 है। अब देखिए हम जानते हैं कि SnCl2 जो होता है क्लोरीन है। इसमें क्लोरीन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक, यानी ऋण चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। इसलिए यहाँ पे जो आवेश होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे SnCl2 है, यहाँ क्लोरीन को हम हटाएंगे इसको आयन के रूप में करने के लिए। तो ये जो क्लोरीन हटेगा, अर्थात यहाँ से क्लोरीन 2 रूप में है, यानी यहाँ क्लोरीन के 2 अणु है। इसलिए यहाँ पर जो आवेश होंगे वो कितने आवेश हो जाएंगे, 2 आवेश हो जाएंगे। ठीक, तो जब क्लोरीन पर 2 आवेश हैं, तो जस्ट उसके विपरीत जो दूसरा वाला एटम होगा उसके विपरीत धन आवेश हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई परमाणु, उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे SN। यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर ऋण चार्ज होता है, कितना क्लोरीन, 2, इसलिए यहाँ पर 2 धन चार्ज लिखेंगे। ठीक, अब फिर से समझिए, यहाँ SnCl2 है, Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन पर ऋण चार्ज आवेश होता है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज करेंगे, यानी उसके विपरीत आवेश को यहाँ पर शो करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक, तो इक्वल करके लिखेंगे हम यहाँ पर इक्वल टू। अब चलिए इसमें देखते हैं SnCl4। अब इसमें SnCl4 में टोटल कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। अर्थात 4 ऋण आवेश आएंगे। क्लोरीन पर कितने आवेश आएंगे, ऋण 4 आएंगे। और वह ऋण चार्ज स्टेनस जो है SN, इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। तो हमें इसे इस प्रकार से लिखना होगा, SN पर 4 पॉजिटिव आवेश, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, SN पर 4 पॉजिटिव। तो हम यही लिखना प्रारंभ करेंगे, इसी तरह से हम सीखेंगे। ठीक ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस आवेश। अब देखिए इन दोनों में SN की संख्या समान है,
जब Sn की संख्या समान है तो देखिए यहाँ पर आवेश को देखते हैं, आवेश बराबर होना चाहिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर आवेश कितने हैं, 2 धनावेश है। इसमें कितना आवेश है, 2 धनावेश। इसके बाद इधर हम देख लेते हैं टोटल कितने आवेश हैं, 4 है। इधर 4 धनावेश, 4 धनावेश है। इधर 2 धनावेश हैं और इसमें कितने आवेश हैं, 4 धनावेश है। तो इनको बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन की सहायता लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। तो जिस पक्ष में, यानी जिस पक्ष में धनावेशों की संख्या अधिक होती है उस पक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4 धनावेश है, तो इसमें जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से टोटल कितने ऋण हो गए, 2 ऋण हो गए। कितने ऋण हो गए, 2 ऋण हो गए। यहाँ पे कितने धनावेश हो गए, 4 हो गए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे +4 और -2, तो ये कितना आ जाएगा, +2। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना +4 है और यहाँ पे ऋण 2 है, +4 और -2 हल करेंगे कितना आ गया, +2 धनावेश आ गया। और इस पक्ष में हम देख रहे हैं +2 धनावेश आया है, पहले से है। बात समझ में आ रही है। जब ये पहले से, तो यानी ये दोनों Sn पर 2 धनावेश और Sn पे 4 धनावेश, यानी ये दोनों बैलेंस हो गए आवेश। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अर्थात अब हम देख रहे हैं, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, हम आपको ट्रिकी मेथड बताए थे कि दिए गए मतलब अभिक्रियाओं में, किसी रेडॉक्स अभिक्रियाओं में या कोई भी अभिक्रिया हो, जब दाहिने साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, जब दाहिने साइड यानी उत्पाद में इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसको लिखेंगे, यह अभिक्रिया का क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आया। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है यानी त्याग रहा है, तो इसलिए ये जो प्राप्त अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रथम अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद FeCl3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय अर्ध अभिक्रिया, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया FeCl3 से कन्वर्ट हो गया FeCl2 में। तो यहाँ हम लिखेंगे FeCl3 इक्वल टू FeCl2। तो ये जो दिया गया अभिक्रिया है, आणविक अभिक्रिया है, इसको हम आयन के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जितने ऋण आवेश होते हैं उतने इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन पर ऋण आवेश होते, 1 ऋण आवेश होता है, तो क्लोरीन जब 3 है तो 3 ऋण आवेश होंगे, और वही 3 ऋण आवेश इस पे आकर पॉजिटिव बना देंगे यानी धन आवेश बना देंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे Fe, इस तरह से, या डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है, क्लोरीन पर ऋण चार्ज होते हैं इसलिए -2, और यह -2 ये आयरन पे आ करके पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसमें यहाँ पे Fe यानी आयरन 1 है, यहाँ पर भी Fe यानी आयरन 1 है, अर्थात आवेश में अंतर है। अब देखते हैं यहाँ पर आवेश कितने, धन आवेशों की संख्या 3, और इसमें कितने आवेशों की संख्या है, 2। ठीक, तो आवेशों को संतुलित करने के लिए जिधर यानी जिस पक्ष में धनावेशों की संख्या अधिक होती है उसी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 है, तो जिधर धनावेशों की संख्या अधिक होती है अर्थात इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, अर्थात -1 धन 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें, अर्थात हम इस अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये होगा आपका Fe3 पॉजिटिव चार्ज
इसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 1 इलेक्ट्रॉन लिखिए या केवल इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, इक्वल टू Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज। यह हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 2 माने थे, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर ये क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यानी बाएं पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो हमने ट्रिकी मेथड बताया था कि जब भी किसी अभिक्रिया के बाएं पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़े हों तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, यह जो अभिक्रिया होगी हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ रही है। अर्थात यह जो दिया गया अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों, अभी अभी आप समझ गए हैं कि यह अभिक्रिया, इसमें देखिए SnCl2 और SnCl4 में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। इसके पश्चात दूसरा जो है FeCl3 इक्वल टू FeCl2 में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो हमने मतलब पर इसकी परिभाषा पढ़ी है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और 2-3 क्वेश्चन और लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।